लेके आया हूँ रक्षाबंधन के त्योहार पर। और यह रक्षाबंधन कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब होगी। सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ और यह कैसे। मतलब रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का अर्थ होता है रक्षा, मतलब रक्षा करना, बंधन है बांधना, मतलब विश्वास। रक्षा के रक्षाबंधन मतलब बांधना, रक्षा के बंधन में मतलब विश्वास, एक तरह से विश्वास प्रकट करना। और राखी का त्यौहार शुरू कब हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देवता और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ था, तब देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस, इस दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तब राक्षस हावी होते नजर आने लगे। तो भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए और वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र किया पहले, और फिर उसने अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। और लोगों को विश्वास है कि जो इंद्राणी ने अपने पति इंद्र के हाथ पे जो एक धागा बांधा था रेशम का, तो उसको विश्वास था कि यह बिल्कुल जीत के ही आएगा। तभी से यह इसका बंधन मतलब विश्वास होता है। तो इंद्र इस लड़ाई में उसी धागे की मंत्र की शक्ति से विजयी हुए थे। और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही। तो उसी दिन से सबसे पहले अपने श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा शुरू हुई थी। यह धागा मतलब प्रतीक है धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। इसके अलावा एक और है, हमारे शास्त्रों में कहानी आती है कि इतिहास में जो कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध इसमें, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था। और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया। मतलब उन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए अपने वचन में बांध दिया। और फिर स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। इसके अलावा एक छोटी सी कहानी है और कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार बलि रसातल में चला गया था। कैसे, आपको पता होगा, जब बलि को घमंड आ गया था कि मेरे से मांगो, सब कुछ मांगो, मैं सब कुछ दूंगा। तो भगवान ने छाल चली और भगवान ने अपने 3 पैर जमीन मांगी थी। तब कहा गया है एक दो पैर से सब कुछ माप लिया, लेकिन तीसरा पैर कहाँ रखे। तब बलि ने कहा मेरी सर पे रखो। तब सर पे रखा तो बलि रसातल में चला गया। और तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को, फिर वहाँ रसातल में जाकर बलि ने भी अपना दिमाग लगाया और क्या किया, फिर उन्होंने अपने भगवान के लिए भक्ति की, बहुत ज़्यादा भक्ति की। इसमें लिखा ना कि अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन लिया। उन्होंने वचन भक्ति करके भगवान का, मतलब श्री कृष्ण मतलब विष्णु भगवान, तो उनसे वचन लिया कि भगवान के घर लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया था। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलि ने अपनी पूरी पूरी तपस्या के बल पर भगवान को अपने वश में कर दिया। कहने का मतलब अपने भगवान से एक वचन मांग लिया कि भगवान भी खुश होकर बोल रहे कि मुझे वचन तो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास में ही रहो और मेरी रक्षा करो, कभी घर नहीं जाना। तब घर में बैठी लक्ष्मी को टेंशन होने लगी। पत्नी भी होती है, वो घर पे नहीं आते, तब इधर उधर पूछते हैं। उसी तरह भगवान की पत्नी लक्ष्मी को भी थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने इधर उधर देखना पूछा। फिर घर लौटने की परेशान लक्ष्मी जी ने नारद जी को पूछा, और फिर नारद जी ने एक उपाय बताया कि उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उससे कहा, हे राजा बलि, आप महान हो और आप इस हमारे इनको पति देव को, मतलब विष्णु भगवान को छोड़ दीजिए, मैं इसके अलावा बिना नहीं रह सकती। तो उन्होंने सबसे पहले रक्षाबंधन बांध कर, मतलब एक रक्षा ये धागा बांध कर उनको भाई बनाया। और उसके बाद में यह वचन मांगा था और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले गई। तो भगवान को इसी प्रकार से वह अपने बलि से छुटकारा पाकर ले गई, मतलब बलि से छुड़ाकर वह लक्ष्मी अपने साथ भगवान विष्णु को ले गई।
और उस दिन श्रावण मास में की पूर्णिमा तिथि थी और उसी दिन संयोग से श्रावण मास की पूर्णिमा थी और उसी दिन से यह खास करके यह त्यौहार अपने रक्षाबंधन के तौर पर मनाया जाता है। फिर आगे एक और प्रसंग मिलता है, मतलब तीसरी कहानी। विष्णु पुराण के प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था और भगवान हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अपने एक अभी इतिहास में एक वर्णन आता है, ये तो वेदों में शास्त्रों के अकॉर्डिंग थी, लेकिन अपने इतिहास में ये है जैसे अभी मुगलों के टाइम का एक किस्सा है, मतलब कथा है कि उन्होंने भी रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार से मनाते हैं और उसके बारे में कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहन के बीच का नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। ऐसे ही वो इतिहास में रानी कर्णावती ने के तौर पर यह उसके ऊपर है। तो इतिहास में एक ऐसा वाक्य दर्ज है कि एक मुगल बादशाह ने भी इस पवित्र रिश्ते की लाज रखी थी और यह कहानी मुगल सम्राट हुमायूं और मेवाड़ की रानी कर्णावती की है, जिन्होंने रक्षाबंधन के धागे से एक ऐसा रिश्ता जोड़ा जो आज भी याद किया जाता है। कहते हैं कि गुजरात के राजा ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उन्होंने अपनी सहायता के लिए, क्योंकि उसके पति थे नहीं कर्णावती के थे, तभी हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं समय पे नहीं आ सका, तब उन्होंने अधिकार कर लिया था और उन्होंने कर्णावती रानी ने फिर वो भी नहीं रही और उसके बाद में वापस आकर हुमायूं ने चित्तौड़ को वापस स्वतंत्र कराया और उसके बेटों को वापस वो दे दिया और यह उसी टाइम से लेकर आ रहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और यह त्योहारों के बारे में एक मतलब कहा गया है कि रक्षाबंधन का यह त्यौहार है ना, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके सुख समृद्धि की कामना करती है। वही भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देते हैं और उन्हें उपहार देकर अपना प्रेम जाहिर करते हैं और इसी तरह से हमारे देश में यह बड़े धूमधाम से यह त्यौहार रक्षाबंधन का मनाया जाता है। अगर आपको भी रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।